हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स में 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं 2D पिक्चर के बारे में। देखिए 2D पिक्चर में क्या क्या हो सकता है। देखिए पहले क्या होगा, या तो वर्ग होगा। 2D पिक्चर में देखिए हम चतुर्भुज से स्टार्ट, देखिए हम बताते हैं पहले त्रिभुज। आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है वो बताते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है और क्यों होता है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा स्क्वायर क्यों होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो क्यों होता है। और ये जो त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है 1/2 क्यों आता है, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए 2D पिक्चर में बात करते हैं, वर्ग का आता है वह फिर आयत का आता है, ठीक है, आयत का आता है। उसी तरह से नॉर्मल एक चतुर्भुज का आता है, ठीक है, नॉर्मल है वो चतुर्भुज का आता है। अब यहाँ बात करते हैं तीनों का, बात करते हैं। देखिए तीनों का बात करने का मतलब है ये वर्ग है, ये आयत है और ये क्या है, चतुर्भुज है। कोई भी चतुर्भुज इसका कि कुछ भी है, लेकिन ये वाला मान कुछ होगा, ठीक है। अब देखिए वर्ग आयत तीनों का बात है। यदि इसका परिमाप का बात करते हैं तो परिमाप आप बात करते हैं। पहले परिमाप देखिए, परिमाप क्या हो जाएगा, कई भुजा है टोटल 1 2 3 4। और इसका वर्ग का क्या होता है, सब भुजा आपस में बराबर होता है। ये तो कंफर्म है, सब भुजा आपस में बराबर होता है, मतलब परिमाप a प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर 4a, ठीक है। आयत का बात करें तो ये बराबर, ये दोनों बराबर, ये बराबर और ये बराबर, ठीक है। यहां तक हम बता चुके हैं। आयत इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप यदि ये वाला मान लीजिए यल तो ये भी यल हो जाएगा, ये वाला मान लीजिए बी तो ये भी बी हो जाएगा। यानी 2l, एक और एक 2l, तो 2l प्लस 2b इसका परिमाप हो जाएगा। 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 कॉमन ले लीजिए, यल प्लस बी हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या। अब देखिए इसका परिमाप हो गया। अब बात करते हैं क्षेत्रफल। आपको पता है क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बात करते हैं। देखिए आपको बताते हैं ये वाला क्षेत्रफल का मतलब होता है ना कि अंदर का जो ये बिना विदाउट कुछ किए हुए भाग है ना वो होगा क्षेत्रफल का मतलब। अंदर वाला भाग जो आपका उजला उजला व्हाइट दिख रहा है ना, ये जो घेर दिया है काला वाला लाइन से उसको, वो वाला भाग क्या हो जाएगा, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, ये वाला भाग क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए आपको पता है कि ये ए लाइन है। क्या है, ए मतलब ऐसे हो जाएगा ना, ये वाला लाइन ए लाइन तक ही जा रहा है। मतलब ये वाला स्टार के दीजिएगा तो पूरा ए लाइन तक जा रहा है। ये पूरा ए लाइन ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। और ये वाला भी पूरा ए लाइन दिया हुआ, मतलब ऐसे ऐसे पूरा सटा के दिया हुआ है। मतलब ये वाला एरिया निकालने के लिए यदि हम ये और ये को गुना कर देना आपस में तो एरिया अंदर का निकल जाएगा, अंदर का एरिया निकल जाएगा। क्योंकि इसी लाइन से जो है ना पूरा बना हुआ है, चतुर्भुज पूरा बना हुआ है। किस लाइन से, ए और ए, ठीक है। तो ए गुने ए हो जाएगा, वर्ग का ए गुने ए हो जाएगा। मतलब ये भुजा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ए और ए भैया दोनों सब वर्ग का होता है, सब बराबर होता है। तो वर्ग का सब बराबर है तो अंदर वाला भाग निकालने के लिए जो लाइन है ना, वो लाइन वही लाइन जो होता है इतना बार दिया हुआ है। तो मतलब अंदर का एरिया निकालने के लिए भुजा स्क्वायर आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आयत का बात करते हैं। आयत का बात करते हैं जिसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए पहला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए अंदर ये लाइन जो जा रहा है यल लाइन है। मतलब अब बताइए ऐसे ऐसे जो लाइन जा रहा है यल लाइन जा रहा है, ठीक है। ऐसे से जो जा रहा है वो यल लाइन है, मतलब सटास्टकम चिपका चिपका के बना हुआ होगा, ठीक है। ये बी लाइन है, मतलब ऐसे ऐसे जो दिया हुआ है बी लाइन दिया हुआ है। मतलब यल गुने बी यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, भैया खत्म, यल गुने बी हो जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल किसका, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई और इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यदि बात करते हैं चतुर्भुज का, देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, या फिर ये आयत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका ऊपर वाला खोपड़िया को हटा दीजिए, आप ऊपर वाला खोपड़िया को आप हटा दीजिए, ये भी ऊपर वाला खोपड़िया को आप क्या करिए, हटा दीजिए। तो अब बताइए ये दोनों लाइन आपस में आके ऐसे करके मिलेगा, ये दोनों लाइन आपस में आके क्या होगा, ऐसे करके मिल जाएगा, मिल गया, बना दिया त्रिभुज। ये 4 भुजा था पहले इसमें, अब एक भुजा को क्या कर दिए, घटा दिए। तो जानते हैं जब एक भुजा को घटाए है ना तो ये जो पोर्शन घटा है, देखिए यहाँ जैसे बात करते हैं ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ठीक है। ये वजह इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी बचल है, ठीक है। ये त्रिभुज आपको बना दिया। मतलब ये जो त्रिभुज होता है ना वो चतुर्भुज का आधा होता है। क्या होता है, त्रिभुज होता है वो चतुर्भुज का आधा होता है। आपको पता है कि आयत का जो, जैसे ये आयत है समझ लीजिए ये वाला, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब बताइए लंबाई और इसका लंबाई जो होगा ना ये होगा मैक्सिमम, का है ए बी और सी, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये वाला जो लंबाई होगा वो सेम होगा ये वाला लंबाई,
क्या होगा, ये वाला लंबाई होगा। अब देखिए बताते हैं, जब त्रिभुज आप बनाए हैं तो पहले ये सीधा था, तो थोड़ा सा ये जिसे सीधा था पहले का बताइए, ये सीधा था तो क्या ये जो सीधा होगा, तो आपको बताते हैं जब ये झुका ऐसे से करके ऐसे, तो पूरा ऐसे झुका था, कुछ ना कुछ इसका जो है कम गया होगा, या कमा या बढ़ा। ठीक है, ये जो बॉटम साइड है वो अलग हो जाएगा, और इसको झुकने से जो अंदर का ऊंचाई होगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो ऊंचाई बदल जाएगा मतलब ये जो ऊंचाई है ना वो क्या होगा, बदल जाएगा। जब ऊंचाई बदल जाएगा तो इसका क्षेत्रफल भी बदल जाएगा। पहले तो आपको परिमाप पता है, परिमाप इसका क्या होगा, परिमाप या समझ लीजिए ए बी और सी है। ठीक है, तो परिमाप तो इसका हो जाएगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी का, तीन भुजा है, इसमें 4 भुजा है तो भैया 4 ए दिए हैं, इसमें 3 भुजा है तो भैया ए बी सी दिए हैं। क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब जो कमा है आपको बता दें, क्षेत्रफल का मान क्या होता है, क्षेत्रफल मतलब ये बेस और ये वाला ऊंचाई मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम ऊंचाई, लेकिन ये ऊंचाई जो है ना सर जी, ये ऊंचाई वर्ग का होना चाहिए, तब जो है इसका 1/2 नहीं लिखेंगे। लेकिन ये जब आप ऐसे बनाइएगा नॉर्मल, देखिए ये फिगर है, ठीक है, ये वाला फिगर है, आपको ही पता है ये वाला फिगर है। ठीक है, ये वाला फिगर है, तो आप बताइए ये वाला पोर्शन तो आपका हट गया, ये वाला पोर्शन आपका हट गया, तो बचा सिर्फ ये है। तो जो ये होता है ना, ये आधा होता है, पूरा वर्ग का क्या होता है, आधा होता है, पूरा आयतन का क्या होता है, आयत का क्या होता है, आधा होता है, मतलब चतुर्भुज का ही आधा हो जाता है। ठीक है, चतुर्भुज का ही ये आधा भाग हो जाता है, इसीलिए इसका जो क्षेत्रफल होता है ना, वो क्षेत्रफल क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन कट गया है तो ये ऊंचाई जो होगा यानी आधार 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार ये वाला और गुने ऊंचाई। पहले क्या करता है, आधार गुने ऊंचाई पूरा ले लिया, ठीक है, पूरा ऐसे ऐसे करके पूरा ले लिया, देखिए पूरा ये वाला भाग पहले ले लिया, ठीक है, ये पूरा भाग आपको ले लिया, लेकिन क्या किया बाद में, ये पूरा भाग लेके क्या किया है, आधा कर दिया। रीजन क्या है, जब ये भाग आपको हट गया, ये वाला भाग हट गया, तो जो त्रिभुज होता है ना, आधा वर्ग का क्या होता है, आधा हो जाता है। वर्ग का, आयत का, कोई भी चतुर्भुज का क्या होता है, आधा हो जाता है। एक लाइन घटने से पूरा का पूरा आधा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक लाइन घटने से तो त्रिभुज बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आधा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। एरिया आधा डायरेक्ट एक मतलब 1/2 भाग घट जाएगा, मतलब आधा आधी खत्म हो जाएगा, मतलब इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। सब बताएं खेते का माप पे चलता है, चतुर्भुज हो जो भी हो वो खेत के माप पे चलता है, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या जाएगा 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। ये जो ऊंचाई होता है ना, यच का मान याद रखिएगा, जैसे देखिए त्रिभुजा बना देते हैं, जो ऊंचाई होता है आपको, ठीक है, अभी हटा, ए बी और सी, ये ऊंचाई कुछ भी दिया है पता नहीं, लेकिन 20 से काटेगा, ये कन्फर्म 20 से काटेगा, दोनों को अलग अलग कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, डी हो गया। ठीक है, डी हो गया, कोई दिक्कत समस्या नहीं। सपोज डेट मान लीजिए ना कि ये वाला ए दिया हुआ है, ये भी ए है, एक वर्ग से समझ लीजिए बना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा a/2। तो पहले आपको बताते हैं कि ये त्रिभुज आप अलग से एक निकाल लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज आप निकाल लीजिए, देखिए ये ए बी डी से, तो त्रिभुज निकालेगा तो ऐसे, क्योंकि दोनों साइड से निकालेगा दोनों एक ही आएगा, तो इसलिए एक को आप निकालिएगा, एक साइड से आपको निकल जाएगा, ए बी और डी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको ए डी निकालना, तो आपको एक बात आते हैं, ये जो निकाला होगा एक मूर्ख इंसान है, ठीक है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पहले चला, ठीक है, यहाँ से यहाँ आप जाना उसको कहाँ है, ए तक ही जाना है, मतलब मूर्ख इंसान को जाना ए तक ही है, लेकिन वो इतना बड़ा दूरी ले लिया। एक आया बहुत होशियार बंदा, बोला क्या, हम यहाँ से कहे ना शॉर्टकट मार देंगे, खेते खेत मार दिया भैया, ये 20 तक पहुंच गया। तो बोला ठीक है, कभर तो भैया जाना तो उसको वही है, मंजिल उसका सबका दोनों का यही है, मतलब जाना, एगो शॉर्टकट चल गया, एगो भैया यहाँ से गया, मतलब दो इंसान है, एक का उम्र कुछ है, एक का उम्र कुछ है। ठीक है, दोनों का उम्र अलग अलग है, लेकिन आपको बताते हैं एगो पहले मर गया, एगो जाता है तो थोड़ा टाइम लगा दिया, तो पहले मरा, लेकिन भैया मरना तो इसको भी है, जो यहाँ चला है वो भी मरेगा ही मरेगा, ये थोड़ा शॉर्टकट मर गया, जल्दी मर गया। ठीक है, यानी कि निपट गया जल्दी, लेकिन आपको क्या करना, निपटा दोनों का भैया निपटा ही है, तो यानी ये जो ए बी कवर करने में कौन, ये दोनों को भैया घिस गया चप्पल, ये दोनों का क्या हो गया, घिस गया चप्पल। ए बी अकेला सुल्तान था, बोला अरे यार ए बी बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये बी डी काम तो वही किया है, तो बी डी प्लस ए डी के बराबर काम किया है अकेले, बीडी और एडी दोनों का अकेले काम किया है। अब मारा है शॉर्टकट, शॉर्टकट मारा है तो बोले जाओ तुमको स्क्वायर का मतलब तुमको और बड़ा अवता दिए, तो बोलाए हमको भी दो, तो ठीक है ये दोनों को भी दे दिए। इसको बोले कि भैया तुम हमको बड़ा अवता दो, तो ये दोनों बोला अरे हमको नहीं देगा, हमको भी स्क्वायर करो, हम भी बड़ा हो जाएंगे, तो बोला ठीक है बड़ा हो जाओ भैया, यही होता है ए बी का मान आप हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या निकालना होगा, एडी निकालना है, आपको बोलेगा क्या एडी, क्योंकि यहाँ पर तो है देखिए एडी,
आपको एडी निकालने बोलेगा तो एडी का फॉर्मूला देखिए, एडी इधर है ना, तो एडी इधर बराबर करिए एडी स्क्वायर, ठीक है, बराबर करिएगा। ये ए बी है तो ए बी लिख दीजिए ए बी स्क्वायर। अब देखिए बी डी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बी डी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है कि ये जो ऊंचाई होगा उसका फॉर्मूला होगा ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, यानी ये वाला ऊंचाई जो होगा इसका मान ये वाला हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर जी, नहीं होना चाहिए। आपको क्वेश्चन भी देते हैं वो बना दीजिएगा, वो क्वेश्चन एक आपको बताते हैं दोनों से, बाकी आगे चलेंगे, ठीक है। ये समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यदि बात करते हैं इसका, तो अब इसको हटा देते हैं सबको। समझ में आ गया कि त्रिभुज कैसे बनल होगा, ठीक है, कैसे इमेजिनेशन सब कल्पना के साथ हम बताएं। चलिए हटाइए, आपको फॉर्मूला लिखा दिए हैं तो आप बना के लाइएगा। पहले को बता देते हैं, देखिए जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए ये वाला एक त्रिभुज है, ठीक है, ये ए बी और सी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सपोज डेट मान लीजिए पूरा 4 दिया हुआ है, ये वाला भी 4 दिया हुआ है, ये वाला ऊंचाई तो आपको पता नहीं है, ये वाला ऊंचाई भी, ये भी 4 दिया हुआ, ठीक है, सब 4 दिया हुआ है। आपको बताना है ये डी हो गया, तो आप बताइए किसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको क्या निकालना होगा, ये वाला लंबाई निकालना होगा। इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, हम बोले ना ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन का जोड़, ठीक है। लेकिन एडी बराबर आपको बताएं, देखिए ये यहाँ पर कहीं है कि नहीं, यानी एडी बराबर क्या फॉर्मूला है, ए बी स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर। यानी कि पहले आप ऊंचाई निकालिए, ये वाला मान निकालिएगा, एडी बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एडी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ए और बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, बी और डी, बी डी क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा 4 है तो ये आधा आधा काटा है, तो आधा आधा काटा है तो मतलब 2 और 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दिया हुआ है ना, बी डी बराबर 2, तो बी डी बराबर 2, तो भैया 4 चौक 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर क्या हो जाएगा, 16 में से 4 जगह कितना बचेगा, 12 बचेगा, क्या बचेगा 12, यानी एडी स्क्वायर बराबर इतना हो गया। तो स्क्वायर जो है ना इधर जब जाता है तो रूट में बदल जाता है, यानी एडी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 12, ठीक है, 12 भैया ये वाला जो मान हो जाएगा रूट 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्षेत्रफल क्या होता है भैया, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 इंटू आधार का मान भैया ये वाला पूरा आधार का मान 4 यानी कि 4 इंटू ऊंचाई √12, तो 1/2 भैया ये जो 2 दूना 4 यानी कि 2√12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको दूगो त्रिभुज देते हैं क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप बना के लाइएगा, क्वेश्चन आप बना दीजिएगा सर जी, दूगो इसको हटा दें, हाँ हटा देते हैं, आप लिखिएगा तो समझ में आपको आ ही जाएगा। देखिए आप क्या करिएगा, वो त्रिभुज आपको दे देते हैं ए बी सी, समझ लीजिए ये वाला 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो बताइएगा कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ये वाला भी दे है ए बी सी, ये भी समझ लीजिए कि क्या 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो बताइएगा कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। दोनों का क्षेत्रफल आप जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपके खुला रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं, आपको त्रिभुज का तीनों चीज लिख देते हैं। देखिए त्रिभुज का तीनों चीज आपको यहाँ लिख देते हैं एक बार, परिमाप क्या हो जाएगा, 3 गो है तो भैया 3 ये हो जाएगा, यानी 3, और यदि अलग अलग है तो भैया अलग अलग, यानी कि 3 तो छोड़ दीजिए आप, सपोज डेट ए बी और सी है तो भैया ए बी सी कुछ भी है इसका अलग अलग मान है, त्रिभुज का जो है अलग अलग मान है, तो क्या हो जाएगा परिमाप ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल का बात करते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका 1/2 इंटू आधार, भैया ये कुछ भी हो आधार, यानी कि आधार जो भी है तो आधार गुने ऊंचाई जो भी है। अब देखिए ऊंचाई का बात करते हैं तो ऊंचाई कैसे निकालेगा, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर
यानी कि ऊंचाई जो है ए बी सी है, तो ठीक है ए बी सी और ये डी हो जाएगा, तो ए डी बराबर, तो ऊंचाई लिख देते हैं ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई जो है ए डी है, तो ठीक है, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, ए डी स्क्वायर बराबर हम बोले ना ई दोनों का स्क्वायर ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर माइनस, पहले आपको तो देखिए दोनों चीज लिख देते हैं हम, इसका जो है दोनों चीज लिख देते हैं कि आपको पता है कि पहले ऊंचाई निकालने के लिए आपको पता है कि ए बी सबसे बड़ा है, शॉर्टकट है, ये क्या है यहाँ से यहाँ चला है, तो ये क्या है, ये शॉर्टकट है, तो यानी ए बी बराबर जो है ये दोनों काम कर रहा है, दोनों का अकेला काम कर रहा है, मतलब बी डी प्लस ए डी, स्क्वायर किए थे दोनों को स्क्वायर कर दिए हैं भैया, दोनों को स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको ऊंचाई निकालना है मतलब एडी निकालना है, तो एडी जब एडी इधर रहने दीजिए, इसको इधर ले आइए, मतलब ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए और डी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए डी को आप इधर नॉर्मल ला के भैया ई वाला फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है, स्क्वायर आता है इधर आके रूट होता है, मतलब ए डी बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ए डी बराबर अंडर रूट ऑफ जो पूरा मान दिया हुआ है ना वही हो जाएगा, यानी ए बी का स्क्वायर अब माइनस बी डी का स्क्वायर, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं, आपको समझाने के लिए नाम लिख दिए हैं, चलिए ये दो को जरूर बना के लाइएगा कि जो वृत्त बना है वो क्या बोले हम कि वो गोल, कुछ चीज का गोल बना है, मतलब सपोज दैट कि हाँ समझ लीजिए बेल्ट है, ठीक है, ये बेल्ट है, ठीक है, इसको आप वृत्त बनाइए, तो वृत्त जब भी बनेगा तो ये ऐसे बन रहा है, ठीक है, तो ये जो वृत्त बन रहा है ना, वो ये जो वृत्त बन रहा है वो जानते हैं ये जो कोना पे इसी से मुड़ा है ना, ये बहुत सारा मुड़न से बना है, ये जो वृत्त ऐसे आप देख रहे हैं टूट रहा है, सिक्की का भी आप बनाए लोहा का जब सिक्की बनाएगा तो इसी से हल्का हल्का टूटता है पोर्शन, मतलब ये जो है ना कट यानी कि ये जो बनता है ना वृत्त, वो वृत्त कैसे बनता है, मुड़ मुड़ के बनता है, मतलब ये तो नॉर्मल तो दिखता तो ऐसे है वृत्त, लेकिन रियल मायने में वृत्त जो होता है ना वो ऐसे होता है, ये टुकड़ा होता है, मतलब यहाँ मुड़ा होगा फिर यहाँ से हम मुड़, उसको मोड़ने के लिए वृत्त को हम क्या करते हैं, जगह जगह हल्का हल्का तोड़ते हैं, थोड़े हम वृत्त एक बना देते हैं, ठीक है, हल्का हल्का तोड़ के, वो दिखता नहीं है हमको वृत्त में, लेकिन तोड़ क्या करते हैं तब हम जाके उसको घुमाते हैं, मतलब इसका बहुत तोड़न होता है, और जो पूरा तोड़ते हैं ना हम, पूरा जो तोड़ते हैं वो तोड़ने का मान होता है वो पाई होता है, वो क्या होता है पाई बार हम तोड़ते हैं, यानी कि 180 बार हम तोड़ते हैं, पाई का मान 180 होता है, लेकिन यहाँ पाई का मान होता है 22/7 रखिएगा, एक वैल्यू मान लिए, या फिर 3.141 होता है, ठीक है, तो मैं याद रखिएगा, यानी कि पाई बार इसको हम तोड़ते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल का बात करते हैं, तो क्षेत्रफल जो होता है ना इसका देखिए लंबाई क्या होगा, यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, लंबाई चौड़ाई कुछ भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो आर है ये क्या है पूरा आर है, ठीक है, ये क्या है पूरा आर है, तो अब एक और बताइए यहाँ से जब तोड़ रहे हैं तो ये यही चाप से बन रहा है, तो यानी यहाँ ये वाला आर है तो ये वाला भी आर ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये भी आर हो जाएगा, मतलब इसका तो परिमाप यानी कि परिधि बोले तो परिधि क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, देखिए आपको पता है पाई तो दिया हुआ है, पाई बार टूटा इसलिए पाई को तो प्रायोरिटी आप दीजिएगा पाई, ठीक है, आर है तो परिधि का मतलब ये पूरा आप ले लीजिए, बस यही तो है, ये फिर ये वाला और ये वाला लंबाई चौड़ाई दोनों लेते हैं ना हम, तो लंबाई भी आर है और चौड़ाई भी इसका क्या है आर है, तो ठीक है, यानी कि पाई हो गया और क्या हो जाएगा 2 1 और 1 2 आर, मतलब पाई इंटू क्या हो जाएगा आर प्लस आर हो जाएगा, ठीक है, आर प्लस आर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, यानी कि 2 पाई r होता है, क्या होता है परिधि 2 पाई r होता है। अब देखिए क्षेत्रफल का बात करते हैं, एरिया का बात करते हैं इसका, तो क्षेत्रफल का जब बात करें टूटा कितना बार है पाई, तो पाई तो आप कंफर्म रख दीजिए, पाई आप कंफर्म रख दीजिए। अब देखिए क्या होता है पाई, अब देखिए 2 गो r भैया, उसका लंबाई चौड़ाई क्या था अलग अलग था, तो लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल के लिए आपको लंबाई चौड़ाई चाहिए, इसका लंबाई चौड़ाई क्या r है, एक त्रिज्या है एक रेडियस है, तो मतलब r गुने r हो जाएगा, मतलब पाई r स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बात खत्म। परिधि और क्षेत्रफल आपको कोई दिक्कत कोई समस्या होना नहीं चाहिए। चलिए एक वृत्त सपोज दैट समझ लीजिएगा कि 5 सेंटीमीटर का बना है, तो उसका क्षेत्रफल आप निकालिएगा, और दूसरा जो वृत्त होगा वो समझ लीजिए 7 सेंटीमीटर का बना है, तो उसका आप क्षेत्रफल निकालिएगा। क्षेत्रफल कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ठीक है, यदि आपको समझ में आया हो तो ठीक है, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू वॉचिंग।